नमस्कार, मैं हूं विकास गोस्वामी और इनसाइड भारत टीवी की टीम पहुंची है इस वक्त देवरिया में उपचुनाव है और बिहार से भी ज़्यादा कुदबुदाहट राजनीतिक गलियारों में इस वक्त देवरिया के उपचुनाव में है। रीज़न ये है कि चारों मुख्य पार्टियों के प्रत्याशी ब्राह्मण समाज से हैं और मेरे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के जुझारू नेता, समाजवादी पार्टी के युवजन सभा प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर इनसाइड भारत टीवी पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप। सबसे पहले तो अग्रिम शुभकामनाएं। देवरिया का उपचुनाव और आप काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं, मुझे जानकारी हुई जब मैं देवरिया में आया। मेरा एक अहम सवाल, प्रदेश की राजनीति की अगर बात की जाए तो गोस्वामी समाज में एक बड़ा चेहरा समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष आपको युवजन सभा का बनाया गया। क्या लगता है कि गोस्वामी समाज, जो कि हर पार्टियों से लगभग इस तरह का पद अभी तक मैंने नहीं सुना था, तो क्या लगता है कि इसका प्रभाव गोस्वामी समाज की तरफ पड़ेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी एक दल ही नहीं, समाजवादी पार्टी एक आंदोलन का नाम है। उस आंदोलन में हम जैसे नौजवान 2002 से लेकर के आज तक संघर्ष किया। तो समाजवादी पार्टी कभी भी जातिवादी नहीं रही है। उन्होंने जो नौजवान अगर संघर्ष किया उसको अवसर दिया। हमने संघर्ष किया तो हमको माननीय समाजवादी आंदोलन के भविष्य माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने हमें युवजन सभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। हाँ, अब मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ तो समाजवादी पार्टी से मुझे ये पता है कि मेरे अध्यक्ष बनने के बाद 10,000 से ऊपर गिरी लोगों का फ़ोन आया होगा केवल बधाई के लिए। मैं जिस ज़िले में जाता हूँ, प्रदेश के किसी भी कोने में चला जाता हूँ, तो वहाँ कहीं ना कहीं गोस्वामी लोग आते हैं और वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि चलो हमारे समाज के एक गरीब परिवार के, किसान परिवार के, छोटे तबके के एक नौजवान को समाजवादी पार्टी ने अपने समाजवादी युवजन सभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। और सब लोग उनको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। तमाम लोगों ने उनको पत्र लिख करके, चिट्ठी भेज करके, उनको फ़ोन से, उनको व्हाट्सएप से, फेसबुक से हजारों की संख्या में उनको बधाई देने का काम किया है। तो मुझे ये विश्वास है कि गोस्वामी समाज के लोग हमेशा समाजवादी पार्टी से जुड़ करके हमारी तरफ भी देखते हैं और माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ भी देखते हैं कि जिस वर्ग का, जिस जाति की संख्या इतनी कम हो और आज के दौर में उन्होंने एक गिरी के लड़के को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो उनको भी एक आशा भरी नज़रों से गिरी लोग देख रहे हैं और उनमें विश्वास कर रहे हैं, आस्था जता रहे हैं। अभी मैं गया था बटुलही में गिरी बाबा लोगों के टोले में। अच्छा। मैंने बात किया, सारे लोगों ने कहा, हमें संकल्प लिया और हमें वचन दिया कि हम सभी लोग समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, अखिलेश यादव जी को वोट करेंगे। और कहे कि इसलिए भी वोट करेंगे कि वो विकास पुरुष हैं। ये जो सड़क जा रही है बगल से, इतनी 2 लेन की सड़क, अच्छी सड़क जा रही है, करे हम लोग खंता में जाते थे, हम लोग गड्ढे में जाते थे, लेकिन आज समाजवादी पार्टी की देन है और माननीय अखिलेश यादव जी की देन है कि वो सड़क इतनी सुंदर बन गई है कि उस पर कितना हो तेज गाड़ी उड़ाते दौड़ाते जाएं, कोई असर नहीं पड़ता है। झट से हम लोग देवरिया पहुँचते हैं। एक विशेष अहम सवाल, थोड़ा सा राजनीति को लेकर, देवरिया के उपचुनाव को लेकर कई लोगों का ये मानना है कि जो राजनीतिक विशेषज्ञ, हमारी कई लोगों से बातचीत हुई, वरिष्ठ पत्रकार लोगों से भी, क्या देवरिया का उपचुनाव एक शोध है? क्योंकि सभी लोगों ने ब्राह्मणों को टिकट दिया है यहाँ भी 2022 के लिए। यहाँ भी मैं वही बात कहूँगा, समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी हैं वो इस जिले और पूर्वांचल के ब्राह्मणों के बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। ब्रह्माशंकर त्रिपाठी जी 5 बार विधायक रहे, 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे और ब्रह्माशंकर त्रिपाठी जी को कोई ये कहने वाला नहीं मिलेगा, किसी जात, किसी धर्म, किसी मजहब में आप चले जाएंगे और पूछ देंगे कि ब्रह्माशंकर त्रिपाठी कैसे नेता हैं, तो आज के दौर में भी कहेगा कि बहुत अच्छे नेता हैं, सभ्य नेता हैं। उनके दरवाजे पे जाने पे सबका इज्जत, सम्मान, मान, मर्यादा सब करते हैं और सबकी मदद करते हैं। तो ऐसे प्रत्याशी को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। अब दूसरे लोग कौन सा शोध किए वो लोग जानते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने एक अच्छे, एक जुझारू, एक संघर्षशील और एक पुराने नेता को समाजवादी पार्टी ने मैदान में लाया है। और ये सच्चाई है कि किसी भी जाति और धर्म का कोई नेता बड़ा बनता है तो उसके साथ उसका समूह चलता है, उसका समाज चलता है। आज 99% समाज ब्रह्माशंकर त्रिपाठी के साथ चल रहा है। क्या लगता है रिस्पांस किस तरह का आएगा? क्योंकि पासा तो सभी लोगों ने फेंका है, बसपा, सपा, भाजपा, कांग्रेस और तमाम छोटे मोटे पार्टियां भी हैं जो अभी अस्तित्व में नहीं आई हैं उस तरह से, लेकिन सभी लोग ब्राह्मण कार्ड खेल रहे हैं। क्या लगता है कि सफलता किसको मिलेगी? सफलता जिसका नेता अच्छा होता है, जिसका नेता सर्वमान्य होता है, लोकप्रिय होता है,
उसे सफलता मिलती है, सारे लोग उसको वोट करते हैं। हमारा नेता सर्वमान्य है, हमारा नेता लोकप्रिय है। और आज के समय में ये सच्चाई है कि हमारा समाज पीड़ित है, परेशान है, उसको तंग किया जा रहा है, और तंग किया जा रहा है तो हमारा समाज क्रांति भी लिखेगा, यहाँ परिवर्तन लाएगा। भाजपा यही आरोप भी लगा रही है। परिवर्तन ला करके योगी आदित्यनाथ को बताएगा कि आपके मंडल में देख लो तमाचा मारे हैं और पूरे प्रदेश में तमाचा मारने वाले हैं। भाजपा वाले ये समाजवादी पार्टी के ऊपर बार बार यही आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी यह सिद्ध करना चाहती है कि भाजपा ब्राह्मण विरोधी है। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि भाजपा जातिगत राजनीति नहीं करती है, वो ब्राह्मणों को और सभी समाज को लेके चलती है। ये आरोप कितना सही है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा जाति और धर्म की राजनीति करती है। हम लोग जाति धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। हम जिसको आइडियोलॉजी मानते हैं, शहीद आजम भगत सिंह, उन्होंने एक नारा दिया था कि जाति धर्म के झगड़े छोड़ो, सही लड़ाई से नाता जोड़ो। और हमारे नेता ने नारा दिया कि जाति धर्म के झगड़े छोड़ो, विकास से नाता जोड़ो। तो अखिलेश यादव जी विकास करते हैं, इसलिए जाति धर्म के झगड़ों को छोड़ो। और भारतीय जनता पार्टी ये बात कहे, भारतीय जनता पार्टी ये बात कहे, ये भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं दे रहा है। जिस तरह से प्रदेश में भय, जिस तरह से माहौल चल रहा है उत्तर प्रदेश में, एक आम आदमी पार्टी के सांसद जिस जाति के हैं, उन्होंने क्या कहा आपने सुना होगा, मीडिया में खूब चला। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तो प्रमाण के साथ बोल दिया। अब भारतीय जनता पार्टी इस बात को जाने कि वो क्या कर रही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी हमेशा संघर्ष की राजनीति करती है, विकास की राजनीति करती है, अच्छी सोच की राजनीति करती है, एक भाई से दूसरे भाई को खून का प्यासा न बने इसकी राजनीति करती है, प्यार और मोहब्बत की बात करती है। समाजवादी पार्टी हमेशा चाहती है कि कैसे हम जाति धर्म के झगड़ों को छोड़ करके कैसे विकास के रास्ते पे चल दें कि जिससे प्रदेश के नौजवान, प्रदेश के छात्र, बेरोजगार, किसान अपनी बदहाली से आगे आए। हम लोगों ने जब छात्रों का सवाल आया, हम लोगों ने जब किसानों का सवाल आया, तो वहीं लोक भवन के सामने हम लोगों ने ट्रैक्टर ले जा करके और प्रदर्शन करना चाहा। किसान डीजल और पेट्रोल के लगातार 20वें दिन दाम बढ़ने पे पुलिस ने लाठियों से मार करके लहलुहान कर दिया हम लोगों को। हम लोगों ने राजभवन पे जेईई और नीट की परीक्षा को न कराने के लिए कि ऐसे न किया जाए, अभी इस समय कोरोना का माहौल है, जब आप सबको रोक रहे हो तो छात्रों को भी बचाओ, उनके बच्चों को बचाओ, परिवार के। और जा करके आंदोलन किया राजभवन पे, तो हम लोगों को लाठियों से मार करके लहलुहान कर दिया गया। हम लोगों को एक दिन हजरतगंज चौराहे पे मार करके और हमारे तमाम जगह लाठीचार्ज करके और जेल भेज दिया गया। और गांधी के देश में, बापू के देश में, जिस बापू ने हमें एक लुकटी, एक लकड़ी और एक अपने देश, समाज और देश के लिए उन्होंने अपना सारा कपड़ा छोड़ करके एक धोती और एक लिंगोटी पे पूरे देश में चल करके और देश को आज़ादी दिलाने का काम किया। उस बापू के जन्म दिवस पे अगर ब्रिटेन में भी चले जाएंगे, जिसके हम गुलाम रहे हैं, और उस बापू की मूर्ति होगी, उसके नीचे अगर कोई सांकेतिक प्रदर्शन करना चाहेगा उनके जन्मदिन पे, तो ब्रिटेन की भी पुलिस लाठीचार्ज नहीं करेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग जब वहाँ गांधी पार्क पे, गांधी प्रतिमा पे सांकेतिक उपवास करना चाहते थे, तो जानते हैं इस योगी आदित्यनाथ की पुलिस, इस आरएसएस की, इस गोडसे के पुलिस, गोडसे के वंशजों की पुलिस ने लाठियों से मार करके लहलुहान कर दिया, लोकतंत्र की हत्या उस दिन कर दिया और पूरे समाज को संदेश दे दिया कि अब उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र नहीं है। अब ऐसी परिस्थितियों में प्रदेश का नौजवान आक्रोशित है, जाग चुका है, उसके मन में भय और इनके भ्रष्टाचार से व्याप्त हो गया है, उसके मन में एक आक्रोश भर गया है और परिवर्तन चाहता है। और आने वाला यह चुनाव भी परिवर्तन का चुनाव है और 2022 भी परिवर्तन का चुनाव होगा। बिहार में चुनाव चल रहा है विधानसभा का, और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे भी नीतीश के साथ गठबंधन करके अभी सरकार में थी। तमाम चीज़ें हुई, 5 सालों में काफ़ी उथल पुथल रहा। क्या लगता है कि बिहार का जो चुनाव है, चूँकि विगत 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाली सरकार रही है, किस तरह से बिहार के चुनाव को देख रहे हैं? बिहार में गए थे यहीं के मुख्यमंत्री प्रचार करने के लिए, वीडियो देखे हैं कि नहीं आप? वहाँ की जनता ने वहाँ बता दिया, संदेश उनको दे दिया कि चले जाओ, और ठीक से संदेश दिया। दोबारा हमको लग रहा है कि प्रचार करने नहीं गए। वहाँ तेजस्वी यादव की सरकार बन रही, वहाँ की भीड़ देखिए, वहाँ जो इन लोगों ने किया है, जो झूठा वादा किया है, इन लोगों ने जो बिहार के लोग
जब लॉकडाउन हुआ और बिहार के लोग जब गाजियाबाद से चले, जब मध्य प्रदेश के बॉर्डर से ललितपुर से चले, जब बरेली से चले बिहार के लोग और वहीं जाकर के कुशीनगर, बक्सर और जाकर के और बिहार की सरकार ने उनको रोक दिया। उनके घर में उनको नहीं आने दे रही थी। ठीक है, क्वारंटीन करते, व्यवस्था करते, उनको रोकते। जनता के लिए सरकार है, सरकार जनता के लिए बनी थी। उसी जनता ने चुन करके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था और उसी जनता को अब लाठी मार के अपने राज्य से बाहर करोगे तो आपको भी राज्य से बाहर कर देगी। नीतीश कुमार को बिहार की जनता जग चुकी है। जो पैदल चले हैं, जो उनके मजदूर भाई मरे हैं, जो उनके पैरों के छाले पड़े हैं, पैरों से जो खून गिरा है, जो महिलाएं एक सूटकेस पे अपने बच्चे को लेके ढो रही थी, एक साइकिल पे कैसे बच्चों को बैठा के लोग चल रहे थे, उनके बच्चे कैसे दहशत में रो रहे थे आनंद विहार से लेके और जगहों पे, उस दहशत का इस बार वोट होगा। और वहाँ की जनता जितना प्रताड़ित हुई है, उस प्रताड़ित का बदला बिहार की जनता तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना करके, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना करके और बदला लेगी। नीतीश कुमार को इस बार चुनाव हरा देगी। आप बिहार के सभाओं का आप वीडियो उठा करके देख लीजिए, जनता में किस तरह से आक्रोश है और किस तरह से परिवर्तन करना चाहती है। मैं वापस उत्तर प्रदेश में आता हूं और एक सपा के ऊपर, जब सपा की सरकार थी 2012 से लेकर 2017 तक, तो भाजपा एक बहुत बड़ा आरोप हर बार ये लगाती थी, ये कहने से कहीं किसी भी इवेंट पे, किसी भी मौके पे नहीं चुकती थी कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। क्या लगता है 2022 का जो मुद्दा होगा, जो अहम मुद्दा होगा, विकास के अलावा सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? और इस बात को आप किस तरह से देखते हैं? इस बार बार जो ये आरोप है, इस आरोप को आप किस तरह से देखते हैं? ये बताइए, समाजवादी पार्टी में अरे ये कुलदीप सेंगर हैं? नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में है। वो बाबा हैं जो सांसद थे, चिन्मयानंद समाजवादी पार्टी में नहीं है। साक्षी महाराज उल्टा सीधा बोलते हैं, वो समाजवादी पार्टी में नहीं है। वो ब्रजेश सिंह का भाई जो अपराधी है वहाँ का, और वो समाजवादी पार्टी में नहीं है। उठा करके उस पूर्वांचल के गढ़ के जितने माफिया हैं उठा करके देख लीजिए, सब भारतीय जनता पार्टी में है। समाजवादी पार्टी में कौन गुंडा है? अखिलेश यादव जी, उन्होंने साफ कर दिया, पार्टी को एकदम वाश कर दिया है। पार्टी पूरी तरह से आम जनता के लिए और समाजवादी पार्टी संघर्ष के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा हम लोगों पे आरोप लगा करके, समाजवादियों पे उल्टा सीधा आरोप लगा करके और इनको दबाने का काम करे। ये चालाक लोग थे, चालाकी करके हमको, हमारे ऊपर आरोप लगाते थे। आप उठा के देख लीजिए, यहाँ से लेकर के और गाजियाबाद तक जितने गुंडे हैं, सारे गुंडे भारतीय जनता पार्टी में हैं, सारे गुंडे भारतीय जनता पार्टी में हैं। और जिसकी कार पलटनी है वो दूसरे तरफ है, वो भी समाजवादी पार्टी में नहीं है, समाजवादी पार्टी में नहीं है, उन्हीं के पास है। कार पलटने को आप भी षड्यंत्र मानते हैं? अब वो हम षड्यंत्र का माने, ऐसा नहीं करना चाहिए, न्याय देना चाहिए। एक अहम सवाल, चूंकि एक जात एक वर्ग के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत लोग, बहुत गुंडे घूम रहे हैं, उनका भी होना चाहिए, उनको भी जेल जाना चाहिए, उनकी भी कार पलट जानी चाहिए। केवल एक के साथ क्यों होगा? सबके साथ हो। न्याय तो यह है ना कि सबके साथ होना चाहिए, सबकी कारें पलट जाए तो अच्छा है। अगर गुंडे हैं तो गुंडों को जाना चाहिए। अगर वो किसी जनता को मारते हैं और जनता को पीड़ित करते हैं, आतताई हैं, तो जाए, ऊपर जाए, लेकिन सबके साथ होना चाहिए, किसी एक जाति के साथ नहीं। अच्छा, एक मैं लगभग पिछले 2-3 महीनों से फील्ड में ही घूम रहा हूँ और ज़्यादातर गांव का भ्रमण कर रहा हूँ। एक काफ़ी उम्मीद लोग लगा के बैठते हैं। अब चूँकि आप गोस्वामी समाज से हैं और मैं कई जगहों पे, कई ऐसे गांव में जहाँ पे सिर्फ गोस्वामी वर्ग के लोग रहते हैं, बहुत ही आशा भरी निगाहों से देखते हैं। कुछ संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को आप? जब भी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, अरविंद गिरी उनके लिए खड़ा मिलेगा, समाजवादी पार्टी उनके लिए खड़ा मिलेगी, माननीय अखिलेश यादव जी उनके लिए खड़ा मिलेंगे और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके लिए खड़ा मिलेगा। जहाँ उनका, गोस्वामी समाज का, जहाँ उनके साथ उनको दबाया जाएगा, उनको न्याय नहीं मिलेगा, समाजवादी पार्टी वहाँ अगली धार पे खड़ा होकर के और न्याय दिलाने का काम करेगी। एक और आखिरी प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चूँकि ये मुझे स्पेशली कई लोगों ने कहा था कि अगर आपका इंटरव्यू मैं करूँ तो ये सवाल पूछूं। युवा दिलों की धड़कन के रूप में आपको देखा जा रहा है इस वक्त उत्तर प्रदेश में। युवाओं को क्या संदेश देंगे और
जो चूंकि अब राजनीति को लेकर एक बहुत ही गलत मानसिकता युवाओं में बन चुकी है। लोग राजनीति में आना चाहते हैं, वो ये समझते हैं कि राजनीति में आने का मतलब है शोहरत, पैसा, बहुत इस तरह की तमाम चीज़ें देखते हैं। आपको क्या लगता है, कुछ संदेश देना चाहेंगे युवाओं को जो राजनीति में आना चाहते हैं? पूरे मनोयोग से अगर राजनीति में देखिए पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है। जो पढ़ाई लिखाई करके नौजवान अगर राजनीति में देश ने चलाने का ये काम है और देश चलाने के लिए पढ़े लिखे नौजवानों की ज़रूरत है, वो आएँ और समाज को संभालें। ये तो मैं उनको कहूँगा कि पढ़े लिखे लोग जरूर आएँ समाज में। और युवा दिलों की धड़कन हमारे नेता हैं माननीय अखिलेश यादव, वो हमेशा नौजवानों की बात करते हैं, नौजवानों का पक्ष लेते हैं। हमारे जैसे गरीब तबके के नौजवान को उठा करके और प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। इसलिए मैं मानता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी के साथ पूरे प्रदेश के नौजवानों को जुड़ना चाहिए, उनके साथ अपने भविष्य को जोड़ना चाहिए। और उनके साथ अगर भविष्य नौजवान जोड़ेगा तो उसे लाभ मिलेगा, आगे चल के उसको ख्याति मिलेगी। वो जिस क्षेत्र में जोड़ना चाहेगा, राजनीति के क्षेत्र में जुड़ेगा तो उनकी पार्टी में दरवाज़ा खुला है। उनकी सरकार बनेगी तो अगर नौजवान है, छात्र है, तो उसे रोजगार मिलेगा। उसके लिए भी वो जब बनेंगे मुख्यमंत्री तो दरवाज़ा खुला छोड़ेंगे। छात्रों के लिए वो हमेशा काम करते हैं, हमेशा वो काम करने का काम करेंगे। और मैं एक विश्वास जरूर दूंगा कि समाजवादी पार्टी में अगर गरीब तबके का भी समझदार नौजवान है, पूरे मनोयोग के साथ अगर संघर्ष करता है तो समाजवादी पार्टी उसको अवसर देती है, कभी जाति धर्म नहीं देखती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इनसाइड भारत टीवी से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के योजन सभा से। और देवरिया का जो उपचुनाव है वाकई में बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। आगामी 3 तारीख को वोटिंग होनी है, लेकिन तब तक देखिए अभी कितना उठापटक होता है। कैमरे के पीछे है सुनील गहलोत, मैं विकास गोस्वामी, इनसाइड भारत टीवी।